नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के पाठ वसंत आया कविता, जिसके कवि रघुवीर सहाय हैं, उसके बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। कविता वसंत ऋतु पर आधारित है और कवि ने इसमें अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि आज के समय में हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि ऋतु परिवर्तन को महसूस ही नहीं कर पाते। ऋतुएं तो जैसे पहले आती थी वैसे अब भी आती हैं। पेड़ पौधे वनस्पति सब में परिवर्तन जैसे पहले होता था वैसे अब भी होता है, लेकिन आज का मनुष्य अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया है कि वो प्रकृति में होने वाले इन आनंददायक परिवर्तनों का आनंद नहीं ले पाता, उन्हें महसूस ही नहीं कर पाता। उसका जीवन अपने दफ्तर, अपने काम और अपनी जिंदगी तक ही सिमट कर रह गया है। तो इसी व्यस्तता पर व्यंग करते हुए कवि ने इस कविता की रचना की है। कविता इस प्रकार है। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के तरू पर कोई चिड़िया कुहकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कवि कह रहा है कि जैसे छोटी बहन अपने बड़े भाई को बड़ी मीठी आवाज़ में दादा कहकर पुकारती है, ऐसी ही मीठी आवाज़ में कोई चिड़िया किसी बंगले के ऊंचे अशोक के पेड़ पर बैठकर कुहुक रही थी। और जब कवि सड़क पर जा रहा है तो चलते हुए सड़क के किनारे की बजरी पर पड़े हुए बड़े बड़े सूखे पीले पत्ते, पियराए पत्ते मतलब पीले पत्ते, उसके पैर के नीचे आकर चुरमुराहट की आवाज़ करते हैं। आपने भी बच्चों सूखे पत्तों की आवाज़ सुनी होगी। जब हमारा पैर उन पर पड़ता है तो चुरमुराहट की आवाज़ आती है। दरअसल सर्दी जब समाप्त होती है, शीत ऋतु के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो पेड़ों पर जो पुराने पत्ते होते हैं वो सूख कर गिर कर झड़ जाते हैं और वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते और नए फूल आ जाते हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। यहाँ कवि ने हवा की तुलना एक मानव से की है कि हवा में किस तरह की गर्मी उसे महसूस हो रही है कि मानो वो सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाकर आई हो। क्योंकि जब सर्दी की ऋतु समाप्त होती है, वसंत ऋतु आती है, तो हर हवा में हम महसूस करें तो पहले जैसी ठंडक नहीं रहती, हल्की सी गर्मी उस हवा में आ जाती है। उसी की तुलना कवि ने की है कि मानो वो हवा गर्म पानी से नहाकर आई है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना वसंत आया। कवि कह रहा है किसी बाग बगीचे में खड़े होकर नहीं, सड़क पर चलते हुए मुझे कल पता चला कि वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। और कवि को इस बात की पीड़ा है कि उसे सड़क पर चलते हुए ये सब महसूस हुआ। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। कवि कह रहा है मैं कैलेंडर पे छुट्टियां देखता रहता था, इसलिए मुझे ये मालूम था कि किस दिन वसंत पंचमी आएगी। मदन महीने की होवेगी पंचमी, वसंत ऋतु की पंचमी किस दिन होगी यह मुझे पता था। और साथ ही दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। कवि कहता है दफ्तर में उस दिन छुट्टी भी रहती है, तो ये कटाक्ष किस बात पे किया जा रहा है कि अब हम कैलेंडर में छुट्टियां देखते हैं और उसी से हमें किसी ऋतु के शुरू होने का पता चल जाता है। हम किसी बाग बगीचे में जाकर, पेड़ पौधों के पास जाकर उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखते नहीं हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। और क्या परिवर्तन कवि कहता है मुझे पता था। मैं बहुत सी किताबें पढ़ता रहता हूँ। ये बुद्धिजीवियों पर व्यंग है कि मैं जो किताबें पढ़ते रहते हैं और किताबें पढ़कर ही प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है कि हम घूमने जाएं, बाग बगीचों में जाएं, पौधों का संरक्षण करें, अपने घर की खाली जगह में पेड़ पौधे लगाएं और फिर उनका जो परिवर्तन उन पेड़ पौधों में होता है, कब उनमें फूल आते हैं, कब उनके पत्ते झड़ते हैं, कब नए पत्ते निकलते हैं, उस सब का आनंद हम अब नहीं लेते हैं।
कवि कह रहा है कि कविताएं पढ़ रहे रहने से मुझे इस बात का पता था कि वसंत ऋतु आने पर पलाश के लाल फूलों का सौंदर्य हर जगह फैल जाता है। दहर दहर दहकेंगे मतलब लाल रंग के फूल जब सब तरफ खिल जाते हैं तो ऐसे लगता है मानो जंगल में आग लगी हुई हो। आम बोर आवेंगे, आम के पेड़ पर क्या आ जाते हैं? आम लगने से पहले जो फूल आम के पेड़ पर आते हैं उसे आम का बौर कहते हैं। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। और बाहर विदेशों से लाए गए पौधों में, अपने देश के पौधों में, पूरे देश में जहाँ पर भी फल फूल के पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर सब जगह रंग बिरंगे फूल खिलेंगे और उनकी प्रशंसा, उनकी कीर्ति, उनका यश सब तरफ फैलेगा। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। मस्ती में डूबी हुई कोयल और भंवरा जिस कृतित्व का, जिस कार्य का उन्होंने अब तक अभ्यास किया है, कोयल क्या करती है? आम के पेड़ पर बैठकर वसंत ऋतु में बड़े मधुर स्वर में गाती है। भंवरा खिले हुए फूलों के ऊपर मंडराता है और पराग पीता है। तो कवि कह रहा है कि कोयल और भंवरा दोनों ही जो जो काम उनको करना आता है बड़े मस्ती में उन्होंने जो अभ्यास किया हुआ है उस कार्य को वो करके इस ऋतु में दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसा मैंने जाना वसंत आया। अब यहाँ कवि अपनी पीड़ा को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि वसंत ऋतु के आने पर जो मशीनी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिस मशीनी दुनिया में हम रह रहे हैं, उस तरह से मुझे पता चलेगा कि वसंत ऋतु आ गई है। तो कवि यहाँ पर अपनी इस पीड़ा को प्रकट कर रहा है कि इतना सुंदर हमारा देश है, तरह तरह के फल फूल यहाँ लगते हैं, ऋतु का परिवर्तन होता है, पशु पक्षी भी अपना काम करते हैं, लेकिन मनुष्य ही प्रकृति से इतना दूर हो गया है कि वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को महसूस नहीं कर पाता है। आशा है बच्चों आपको कविता की सप्रसंगीय व्याख्या समझ में आ गई होगी। आप इस भावार्थ को अच्छे से समझिए और इसी कविता से संबंधित एक MCQs का वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, वो भी मैंने बनाया हुआ है, उसे भी देखिए और MCQs भी समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।